राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सच्ची बात को मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, झूठी बातों पर इतबार कर लेते हैं। जिसको सच्ची बताई जाए उसको मिथ्या नजर इसलिए आती है कि सच्चाई के नजदीक ही नहीं गया, करना कुछ चाहता नहीं है। बातों से कोई पकवान खा सकता है क्या? नहीं। अब अभी एक लड़का जब दर्शनों पे बैठे थे तो एक आके कहने लगा, जी मैं भजन में बैठता हूं तो ये होता है। मैं ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं इसलिए नहीं होता कि ये हम क्या बताना चाहते हैं, क्यों बताना चाहते हैं। अगर ये कोई कहता है मुझे परेशानी है भजन में कोई परेशानी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। परेशानी खुद पैदा करता है, वो आप खुद पैदा ना करो, परेशानी है ही नहीं। कोई कहता है मेरा मन नहीं टिकता, मन तेरा है, तेरा नहीं टिकता, तू ही टिकाएगा। कि तरीका बताओ, तरीका बता रखा है, तुम्हें नाम दिया है, एक चीज का रास्ता बता दिया कि ये रास्ता वहां जाएगा। उस रास्ते पे चलने पे तुम्हें कठिनाई जो महसूस होती है, तुम उसकी शिकायत करते हो जाके रास्ता बताने वाले से। रास्ता बताने वाले ने तो पूरा भेद दिया है कि इस रास्ते पे चलो, मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन उस रास्ते पे तो चलते नहीं हो और आके कहते हो कि उसमें तो ये दिक्कत है, उसमें तो वो दिक्कत है, ये होता है, वो होता है। नाम से बढ़ के कोई चीज है क्या? और जिन्होंने उस रास्ते पे चले, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी जगह के हजूर महाराज जी के गुरु, दादा गुरु जो अरमान साहब थे, वो एक बार नाम लेके आए थे महर्षि शिवतलाल से, दोबारा गए ही नहीं, दोबारा दर्शन भी नहीं किए। उनको सत्संग सुनने का ही मौका नहीं मिला, उनका हाथ का प्रसाद तक नहीं मिला। फिर वो मंजिल में अटक के रह गए। उन्होंने जाके शिकायत की, मेरा भजन नहीं बनता, मेरा अभ्यास नहीं बनता, मेरा से सुमरण नहीं होता। जो इंसान की खुद की कमियां हैं, जो खुद ने पैदा की हैं, वो खुद से खत्म होंगी। यहां आडंबर का, पाखंड का और किसी को दिल बहलाने का और फुसलाने की बात नहीं है। एक आदमी अगर बैंक में कर्मचारी है और वो खजांची है तो उसके पास ये थोड़ा कि उसका मालिक हो गया कि मन चाहेगा उसी को उठा के दे देगा। वो अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं दे सकता है, और देता है उसका आदेश होता है, वहां से उठाता है तो उसको दे देता है। उसके पास है नहीं कुछ भी। अगर उसको हम ये समझ लें ये मालिक है, इसका वो मालिक नहीं है। वो तो सिर्फ एक कार्य करता है, काम करने वाला है। अब ऐसा ज्ञान जो बांटा जाता है, कोई किताबों का, कोई इधर उधर की बात सीख के, कोई इधर अपनी बुद्धि की बातों को उलट पुलट के किसी के दिमाग में डाला जाता है, कचरा भर दिया जाता है। और वो कचरा फिर इंसान के मस्तिष्क में क्या करेगा? कचरे में बदबू आती है, उसमें धुआं निकलता है, क्योंकि उसमें कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं है। सुनी सुनाई बातों को, गिनी गिनाई बातों को अगर आज उठा के कहें, आज अगर कह दें कि वो फलाना संत ऐसा था, उसने ये किया था, वो किया था, फिर हमारे बाप का क्या? उसने किया था, हम करते हैं क्या? उसने जो रास्ता बताया हम उस पर चलते हैं क्या? उसके सिद्धांत थे, उन्होंने बताए, वैसे सिद्धांत हमारे हैं क्या? तुम्हारा शरीर इजाजत देता है कि उस जैसे सिद्धांत आप कर सकते हो? उन जैसे हालात आपके हैं क्या? उन जैसा बल, हौसला आप में कर गुजरने का है क्या? किसी का मुकाबला नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो जैसे साधन है उनका उपयोग अगर सही तरीके से करो तो उसमें भी कमी नहीं रहती है। बताने मात्र से जिसकी लगन सच्ची होती है वो रास्ता निकाल लेता है, जिसकी लगन ही नहीं होती वो कहां पहुंचेगा, कहां जाएगा, क्या करेगा।
गोपीचंद ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ मेरा मामा साधु क्यों हो गया, राजा था, भर्तरी साधु क्यों हुआ? उसकी माँ ने टालने की कोशिश की, बेटा उसके मन में आ गया। ने बोला फिर भी तो राजा था, हर प्रकार की सुख शांति सुविधा थी, उसने क्यों राजकाज को छोड़ के और गुरु गोरखनाथ के पास जाके ऐसा रास्ता अपनाया कि जंगलों की खाक छाननी पड़ी, क्यों कष्ट उठाए? बोले बेटा दुनिया है ये, तेरा मामा बहुत सच्चा था, सही था, लेकिन एक ठोकर लगी उसको। उसकी जो पत्नी थी उससे उसने धोखा खाया, क्योंकि पहले पत्नी उसकी बहुत अच्छी थी, पतिव्रता थी, हर नियम का पालन करने वाली थी, और वो किसी कारण से, किसी बात के कारण शरीर त्याग दिया उसने अपनी इच्छा से। राजा भर्तरी को बड़ा धोखा लगा, धोखा लगा तो उसने क्या किया, दूसरे लोगों के कहने से दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने से उसका विश्वास वही हो गया कि ये भी वैसी पतिव्रता होगी, लेकिन वो पतिव्रत धर्म निभाने वाली औरत नहीं थी, और वो उस धर्म को नहीं निभाने वाली थी। सारी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ, किस तरह से उसको उसके साथ धोखा हुआ, और जब उस धोखे को, छल को, बेईमानी को उसने देखा और सुना कि देखो मैं जिसको अपनी मानता था, जिस पर मैं इतबार विश्वास करता था, जिसको मैंने किसी नेक औरत के ख्यालात को सोच के इसमें भी वही ख्यालात माने, और इसने जो है तेरे साथ इतना धोखा और इतना दगा किया। बोला कि संसार धोखेबाज लोगों का है, बेहतर है संसार को छोड़ दिया जाए, यहां कोई भी किसी का नहीं है कोई किसी का। जिनका जुड़ाव होगा तो बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, जो इंसान जैसा होगा अपने जैसे इंसान को ढूंढ लेगा, क्योंकि उनकी बात से बात मिलती है। बेईमान को बेईमान ढूंढ लेगा, चुगल को चुगल ढूंढ लेगा, शराबी को शराबी ढूंढ लेगा, नीच को नीच व्यक्ति ढूंढ लेगा, मांस भक्षण करने वाले को मांस भक्षी ढूंढ लेगा, चोरी करने वाले को चोर ढूंढ लेगा, सुल्फा पीने वाला सुल्फा, गांजा पीने वाले को गांजा पीने वाला ढूंढ लेगा, क्योंकि उनके विचार, उनके ख्यालात, उनका जीवन, उनकी इच्छाएं, उनकी चाह एक जैसी हैं, तो उनको वही अच्छे लगेंगे। उनके सामने चाहे तुम कितना भी ज्ञान का भंडार खोल दो, कितना भी अच्छाई की बात बताओ, कितने भी उनको जीवन सुधार की बताओ, कल्याण की बताओ, भलाई की बताओ, नहीं मानते, उनको वही अच्छे लगेंगे। कितने केस मेरे पास ऐसे आते हैं, वो खुद आके बता देते हैं। एक लड़का नौकरी करने वाला, उसके माँ बाप आए, उसके साथ वो लड़का आया, बोला कि ये एक लड़के के साथ इसकी ऐसी दोस्ती है, इसकी दूसरी जगह बदली होगी, तो ये तो अपनी पत्नी को भी छोड़ना चाहता है, अपनी नौकरी को भी छोड़ के उसी लड़के के पास जाना चाहता है। बोलो कैसी कैसी चीजें इस दुनिया में हैं। तो राजा भर्तरी को ठोकर लगी, बोले बेटा तेरे मामा को ठोकर लगी थी, ये संसार ऐसा है। बोले ऐसा है तो मैं भी बोला इतबार नहीं करता किसी पे। बोले कि वो सही बात हो सकती है, तू सोच, अगर ये शरीर तो मिट्टी में मिलेगा, इसकी अवधि है, अवधि खत्म होने पर सबको जाना पड़ेगा। कर्म उसका साथ निभाएगा, अगर अच्छा कर्म जो करता है उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करता है वो बुरा भोगेगा। लेकिन जो प्रभु की भक्ति करता है, उसको याद करता है, स्मरण करता है, वो अपने जीवन को कामयाब और सफल करके जाता है। अब ये बात आप सोच सकते हो, बोला कि मैं भी बैरागी होऊंगा मामा के तरह से, मैं रहना नहीं चाहता, मुझे जोग दिला दे मेरे मामा को कह के। लेकिन जो जिस चीज में पड़ता है, उसके मामा ने उसको कहने लगे अपनी बहन से कि लड़के को इस हमारे वाली लाइन में ना डाल, इसमें बड़े खतरे हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, बड़े कष्ट हैं, आसान नहीं है। बोले कि नहीं, मैं जानती हूं इसका बाप भी जो है इसी तरह से उसका शरीर का नाश हो गया था देखते देखते। मैं इस चीज को अच्छी तरह समझती हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, अज्ञानी नहीं हूँ, मैं जीवन के सार को समझती हूँ कि जो इंसान इस जीवन में कुछ कर जाता है, प्रभु की भक्ति करता है और इस संसार
कि जो ये झमेले हैं उनसे निकल जाता है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ भी नहीं कि मेरे बेटे को तू योग दे दे, योग दे दिया और सारे राजकाज को छोड़ के, रानियों को छोड़ के, लड़कियों को छोड़ के सारा का सारा जंगल की राह ले ली। तुलना करके देखो वो नाम में कितनी शक्ति होगी। समझ के लिए उसको इतनी बात मिली थी, हम रात दिन सुनते जाते, क्या समझ आ गई? नहीं आई। क्या हमने सुधार का रास्ता अपनाया? कोई नहीं अपनाया। हमने बुराइयां खोजी, अच्छाई की तरफ चले ही नहीं। नाम की तासीर यह है, नाम तो कहता है कि तुम अगर थोड़ा सा भी झूठ से भी, नाम मात्र से भी तुम मुझे याद कर लोगे तो भी मैं उसका कुछ ना कुछ फल जरूर दे दूंगा, कुछ ना कुछ उसका जरूर मिल जाएगा। इतना मिल जाएगा, अच्छे भलों की संगति करने के कारण ये हो जाएगा कि ना भाई ये सत्संग में बैठता है, इसमें कमी नहीं है। चाहे वो सत्संग में आके लाख कमियां करता है तो भी उस पर छाप लगी कि संगति का फल है, वो नाम का फल है। उसने नाम लिया है, नाम की कमाई नहीं करता, लेकिन तकमा लग गया उसको, इसलिए नाम ने इतना फल तो दे ही दिया कि उसको उन बुराइयों से, ये कहने से भी बचा देगा। दुनियादारी के लोग दूर से ही कह देंगे सत्संग में जाता है। और अगर कोई दुष्ट आदमियों के संग जाके बैठता है, सबको दुष्टता का पता हो उसका कि ये निकम्मा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, तो उनको भला कौन गिन लेगा कि ये भला होगा? क्योंकि उनको तो दूर से ही कह देंगे भाई चाहिए इंसान कैसा भी हो, लेकिन इसकी बैठक उसके साथ है। मानते हो कि नहीं इन बातों को? बात छोटी छोटी है लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात है ये। जब हम काम करते हैं कोई, हम ये दिमाग में लेके नहीं आते कि इन बातों का परिणाम क्या होगा। हाँ, लेकिन सुधार के लिए इंसान जब चलता है सच्चे मन से, ये गुरु का ज्ञान है। गुरुओं के गीत यूं कहे जाते हैं, गुरु जीवन क्यों संवार देता है? इसीलिए क्यों नहीं है गुरु समान दाता नहीं जग में। क्या देगा गुरु? दातों से बख्श देगा। सबसे पहली चीज, गुरु तुम्हारी बुराइयां मिटाएगा। गुरु तुम्हें 2 रोटी देगा, तुम्हें 2 रोटी का साधन देगा, तुम्हारे दुख सुख होटेगा, तुम्हारे बुरे वक्त में जैसे भी किसी भी प्रकार से, चाहे दुनियादारी की चीजों की जरूरत होगी तो वो भी देगा, और अगर तुम्हें मानसिक शांति की जरूरत होगी वो भी देगा। अगर तुम्हारी सच्ची लगन है, तुम्हें मुक्ति की जरूरत है, तो गुरु के पास है, मुक्ति देगा। सब चीजों का भंडार है, उसके पास कमी है नहीं। गुरु नाम उसी का है, गुरु नाम किसी पाखंड का नहीं है। हाँ, जिन इंसानों की बुद्धि नहीं है वो पाखंड मानते होंगे। इसलिए सच्चाई के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो तो बात को गौर से सुन के उसकी जिंदगी में उतारोगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सुधरता बनता चला जाएगा। और हर प्रकार से जो मनुष्य का चोला जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसका आपको पूर्ण लाभ होगा। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। सबको राधा स्वामी खुश रहो, अच्छा करो, अच्छा पाओ।